वानखेड़े के मैदान पर आई रनों की सुनामी। एक ही मैच में बन गए 500 से ज्यादा रन। बैच बॉल खेलने वाले अंग्रेजों के अहंकार को भारतीय शेरों ने खाक में मिलाया। संजू और दुबे के 19 छक्कों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को रोने पर कर दिया मजबूर। पांड्या बुमराह की आग उगलती गेंदों ने गोरों की गिल्लियां बिखेरकर फाइनल में बनाई जगह। जैकब बेथेल की तूफानी शतक से अटक गई थी भारतीय फैंस की सांसें। अकेले दम पर मैदान जीतने आया था इंग्लैंड का बाहुबली, जिसके आउट होने की मांगनी पड़ी दुआ। वानखेड़े के मैदान पर क्रिकेट ही नहीं हुआ, बल्कि इंग्लैंड की टीम के घमंड को नेस्तनाबूद करने वाला वो मंजर नजर आया जिसे पूरी दुनिया देखती रह गई। आज टीम इंडिया के जाबाज अपनी रगों में जुनून का उबलता हुआ लावा लेकर उतरे थे। दबाव इतना भयानक था कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कूल कप्तान भी अपनी कुर्सी छोड़कर बाउंड्री लाइन पर आकर खड़ा हो गया। इंग्लैंड की पूरी टीम को मैदान पर हवा कम पड़ने लगी थी, क्योंकि भारतीय शेरों ने उनकी गर्दन पर जीत का ऐसा शिकंजा कसा था कि अंग्रेजों का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। जैसे ही इंग्लैंड की पारी की पहली गेंद फेंकी गई, एक कड़कती बिजली जैसा स्टंप हवा में उड़ा और इंग्लैंड की अकड़ पहली ही बॉल पर चकनाचूर हो गई। पहली गेंद पर विकेट गिरते ही वीआईपी बॉक्स में बैठे मुकेश अंबानी भी भूल गए कि वो भारत के अरबपति हैं, बल्कि वो तो एक आम क्रिकेट फैन की तरह खुश दिखे और जोश में तालियां बजाने लगे। उनके बेटे आकाश अंबानी जीत की खुशी में ऐसे थिरकने लगे जैसे कोई बड़ा जश्न हो। जोश बटलर का यह विकेट जैसे अंग्रेजों के सीने पर भारतीय शौर्य की दहाड़ थी। हार्दिक पांड्या की गेंदों से आग निकल रही थी और शिवम दुबे के बल्ले ने ऐसा गदर मचाया कि वानखेड़े का पूरा आसमान चौके छक्कों की गूंज से भर गया था। मैदान पर रनों की ऐसी सुनामी आई कि देखते देखते स्कोरबोर्ड 250 का आंकड़ा पार कर गया। 19 गगनचुंबी छक्के और 18 कड़क चौके जड़े गए। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। संजू सैमसन ने 89 रनों की तूफानी पारी खेलकर साबित कर दिया कि वो इस खेल के असली शहंशाह हैं। मैदान पर दबाव का आलम यह था कि शुरुआती कुछ ओवर में खिलाड़ियों के चेहरे पर जिम्मेदारी का भारी बोझ दिख रहा था। जैसे ही संजू सैमसन ने पहला हवाई फायर किया, पूरा स्टेडियम किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा इस महायुद्ध का गवाह बनने पहुंचा था। वरुण धवन, अनिल कपूर, सारा अली खान से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा तक स्टैंड्स में मौजूद थे। हर कोई सिर्फ एक ही नारा लगा रहा था, इंडिया इंडिया। जब शिवम दुबे मैदान पर आए तो उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उन्हें पावर हाउस कहा जाता है। दुबे ने इंग्लैंड के स्पिनर्स को इस कदर निशाने पर लिया कि गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले कप्तान जोस बटलर की तरफ बेबसी से देख रहे थे। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए, जो T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया। संजू और दुबे ने मिलकर इंग्लैंड के पेस अटैक की धज्जियां उड़ा दी। जोस बटलर मैदान पर लाचार खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। एक के बाद एक जब गेंद आसमान को चीरते हुए दर्शकों के बीच गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे रनों की बारिश हो रही हो। हार्दिक पांड्या ने जब गेंद थामी तो उनकी आंखों में वो बदले की आग थी जो पिछली हार का हिसाब चुकता करने के लिए बेताब थी। पांड्या ने अपनी रफ्तार और अपनी चालाकी से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को घुटने पर ला दिया। इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने शतक लगाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय शेरों के सामने उनकी एक न चली। आखिरी ओवर की 6 गेंदें क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक पल थे। हर एक बॉल पर पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। पहली गेंद पर छक्का लगा तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरी गेंद पर फिर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश हुई, पर इस बार बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो कैच लपका और पूरा वानखेड़े झूम उठा। वरुण धवन अपनी टी-शर्ट लहराने लगे। धोनी बाउंड्री तक आ गए और मुकेश अंबानी अपनी सीट पर खड़े होकर चिल्लाने लगे। ये कैच किसी और ने नहीं बल्कि अक्षर पटेल ने लिया था। ये वो ऐतिहासिक पल था जब टीम इंडिया ने दबाव को अपने पैरों तले रौंद दिया था। अगली 4 गेंदें और इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर शान से फाइनल का टिकट कटा लिया। ये जीत सिर्फ एक टीम की जीत नहीं, ये उन 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे की जीत है जो अपनी टीम के लिए दीवाने रहते हैं। भारत ने अंग्रेजों को उनकी असली हैसियत दिखा दी। ये है नया भारत, ये है नई टीम इंडिया जो दबाव में बिखरती नहीं बल्कि और निखर कर सामने आती है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।